हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे फिल करना आपको पीएसबी, एफएसबी, एसएसबी डिटेल जो स्टेज 2 के लिए आपको फिल करना है। सबसे पहले तो सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा डिले वीडियो बना रहा हूँ, तो रीज़न इसके पीछे का क्योंकि मैं बिजी था किसी काम में। इतनी सारी पेड बैचेज अभी एक साथ लॉन्च हो गई है ना कि कोस्ट गार्ड की, एयरफोर्स की, जीडी की, नेवी एमआर की उसकी मटेरियल रेडी करने में टाइम लग गया था। ठीक है, 4-5 दिन से हम लोग उसी काम में लगे हुए थे। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एरर आ रहा है वगैरह आ रहा है, वो सब चीज़ें बता दूंगा किस तरीके से ठीक हो रहा है। लेकिन आप लोगों को जो व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, वो मैंने बोला था ना कि वो व्हाट्सअप पे मैं नहीं रहता हूँ भाई, वो हमारी टीम मेंबर रहती है। अब उनसे फेसबी के बारे में पूछ रहे हो, उनसे ये फॉर्म भरने के बारे में पूछ रहे हो, कैसे फिल करना है, वो लोग क्यों कैसे बता पाएंगे? नहीं पता है उनको। वो लोग बैचेज से रिलेटेड जानकारी देंगे, कौन सी बैचेज में जुड़ना है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है, बस उतना ही जानकारी उनके पास है। एक्स्ट्रा एजुकेशनल आप डिटेल्स बारे में पूछोगे ना कि किस तरीके से पढ़ना है, उनके पास कोई जानकारी नहीं होता। ठीक है, अभी चलो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर ये फिल करना तो फिल करना, बट उसके लिए चीज़ें बहुत ईजी प्रोसेस है, हो जाएगा। सर्वर में प्रॉब्लम था, जो भी था वो सब इशू ठीक हो जाएगा। किस तरीके से करना मैं बता रहा हूँ आपको, बट उससे पहले मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मैंने पहले कल भी कहा था कि मैं जो हूँ बस आपको बैचेज लॉन्च करना होता है, मेरे को पढ़ाना होता है, इसलिए मैं रिटेन क्लियर करता हूँ, बाकी आगे मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता। और बैचेज के बारे में बता दूं कि बैचेज इस बार के लिए मैंने लॉन्च कर दिया अभी से 01/2025 वैकेंसीज के बारे में। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की बैचेज जो है अब लॉन्च हो गई है। अब ये बैच स्टार्ट हो जाएगी 5 जनवरी से, लेकिन 5 जनवरी से इसकी प्राइस 15,000 रहेगी, मतलब 15,000 नहीं, 1,500 रुपीज़ रहेगी। 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो 1,500 रुपीज़ रहेगी, मतलब 1,500 रहने वाली है। और लेकिन अगर 5 जनवरी से पहले क्लास अपलोड होने से पहले, जैसे कोस्ट गार्ड नाविक का मैंने कहा था, क्लास अपलोड होने से पहले जो बच्चा बाई कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा इस बैच को, वो 900 प्लस जीएसटी 23 रुपये में, 923 रुपये में ज्वाइन कर पाएगा। जहाँ पे हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट की, आपको पता है रिटेन मैं बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, बिकॉज मैं 2 बार लगातार क्लियर कर रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स से। इवन मैंने एफकैट का भी रिसेंटली दिखाया था, क्योंकि मेरा फॉर्म भी भरवाते हो आप ही लोग, कहते हो भरो भरो रिजल्ट दिखाना। तो एफकैट को भी बहुत अच्छे स्कोर से हमने 200 प्लस स्कोर के साथ क्रैक किया। तो इस तरीके से मैं क्रैक करता हूँ ताकि मुझे आपको पढ़ाने में आगे हेल्प मिल सके, किस तरीके से पूछा जा रहा है एग्जाम में सवाल। तो इस बार जो 01/2025 बैच आएगी, उसमें गारंटी दे रहा हूँ कि जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे इस बैच में, मन लगा के पढ़ेंगे, सबका रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद अलग से कोई भी हमारी पीडीएफ्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पीडीएफ्स वगैरह इसी बैच के अंदर आपको मिल जाएगी। और टाइम टाइम पे हम लोग टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराते रहेंगे इस बैच के अंदर। ठीक है, सेक्शन 1 स्टेज 1 के अंदर जो भी सिलेबस है पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक से मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट को भी छुड़वाऊंगा नहीं। इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बाकी बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, वहीं पर कोस्ट गार्ड नावी की भी बैच है हमारे पास 02/2024 बैच के लिए, जिसकी अभी प्राइस 500 है, बाद में इसकी 923 रुपये हो जाती है, और इसकी बाद में 1500 समथिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड करके जो बैच चाहिए कर लेना। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, फिल पीएसबी डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये खुल के आएगा। इसमें आपको देखो क्या करना है, हैव यू अपियर्ड बिफोर फॉर पीएसबी, क्या आप पहले पीएसबी में गए हो? अगर पीएसबी में कभी भी गए हो तो झूठ नहीं भरना, ठीक है, वो पकड़ लेंगे, ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप गए हो तो यस करना, अगर नहीं गए तो आप नो पे करना। अगर आपने पहले कोई भी एसएसबी दे रखा है, एसएसबी बोल रहे हैं मतलब किसी भी एनडीए का भी दे रखा है अगर आपने, तो ठीक है, या फिर जो एक मिलिट्री की आती है ना अलग से भर्ती, अगर वो भी आपने एसएसबी अपीयर, कोई भी एसएसबी अपीयर कर रखा है तो आप यस करना, अगर नहीं कर रखा है तो आप नो करोगे। आपने कभी भी एफएसबी अगर कर रखा है कोस्ट गार्ड का तो यस करना, अगर नहीं कर रखा तो नो करना। ठीक है, आगे में यहाँ पे आप करके जैसे ही आप सेव करोगे सबमिट हो जाता है, और फिर बाद में ये वाला आ जाता है कि यूआरएल नॉट फाउंड वगैरह वगैरह। तो आपको इशू नहीं करना, आपको फिर से स्टार्टिंग पेज पे जाना, लॉगिन करना, और वहीं से जब आप यहाँ पे चले जाओगे दोबारा से इस पेज पे आके आप जब करोगे तो डायरेक्टली ये पेज खुल के आएगा। इस बार ये वाला पेज खुल के आएगा कि आगे का कुछ डिटेल भरना, आपको 10th का सर्टिफिकेट डालना है, 10th का मार्कशीट डालना है। 10th का मार्कशीट कंपलसरी है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑप्शनल क्यों है मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे स्टेट में, जैसे यूपी स्टेट और सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, और यूपी के अलावा भी और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता, जिसके मार्कशीट पे ही लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऐसे करके लिखा रहता है। तो उसके पास सिर्फ एक ही होगा, तो उसको 10th का मार्कशीट खाली अपलोड करना है, 10th की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार से हो तो आपके पास दो अलग अलग चीज़ होंगी, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो दोनों अलग अलग अपलोड करना। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रहे 50 KB से 150 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करने, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है।
आगे देखो उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट है। वही चीज़ अगर 12th के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे ही लिखा हुआ है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा है तो आपको ये कंपलसरी नहीं है, आपको ये अपलोड करना। अगर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग आप अपलोड करोगे। फाइल की साइज कोई भी फाइल हो 50 KB से लेके 150 KB के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है। अब किसी किसी का, जैसे मेरा पासिंग सर्टिफिकेट अभी 2018 का ग्रेजुएशन, अभी तक पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो प्रोविजनल से हम लोग काम चलाते हैं। मैं सीपीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था, मैंने बोला ना जो अभी जून के रिसेंटली मैं मेडिकल से हाई बीपी और हार्ट बीट की वजह से अनफिट होकर आया हूँ, तो मेडिकल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, तो मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था। वहाँ पे भी मैंने आपको क्या दिया था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो रिसेंट का था मैंने दे रखा था, उससे वो लोग अलाउ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं किया उन्होंने, तो डॉक्यूमेंट मेरे को वेरीफाई कर दिया था। और फिर मेडिकल में जो इशू हुआ वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को पासिंग नहीं मिला है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको अपलोड कर देना प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आपको पार्ट 1 का मार्कशीट अपलोड करना है, पार्ट 2 का मार्कशीट और पार्ट 3 का। अब ये देखो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये ना किसी किसी का अलग अलग दिखा रहा होगा। अगर मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कोई लॉ बैकग्राउंड से, तो उनका अलग अलग दिखा रहा होगा। लॉ वाला का तो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फिर आपका एडमिट कार्ड पीएसबी के लिए आएगा। बाकी आगे का प्रोसेस सबका सेम होगा, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए हो, इंजीनियरिंग से हो या फिर जनरली आपने मतलब साइंस वगैरह से हो या फिर कोई लॉ बैकग्राउंड से, तो सबका आगे पीएसबी प्रोसेस सेम होगा। खाली लॉ वाला का रिटेन नहीं हुआ था, वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो यहाँ पर जो जो चीज़ें दे रही हैं, और फिर आपका एडमिट कार्ड बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कब से आपको डाउनलोड करना है। तो ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट नीचे देगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो कोई भी कास्ट नहीं देना। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस अपलोड करो। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी अपलोड करो। अगर आप एससी से हो तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी से हो तो एसटी सर्टिफिकेट आप अपलोड करो। देन यहाँ पे सेव करो। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर कुछ और से हो, यहाँ पे कोई और सर्टिफिकेट जैसे लॉ वाले का लॉ से रिलेटेड मांग रहा हो कोई, तो वो चीज़ों को अपलोड करो। ठीक है, और ध्यान रहे ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, आपने जिस दिन को फॉर्म का लास्ट डेट था ना, फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था, उससे पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का बना होगा तो वो वेरिफिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। कोस्ट गार्ड का रूल है, नोटिफिकेशन में लिखा रहता है फॉर्म फिलअप करने के लास्ट डेट में जो रहता है ना, जो फर्स्ट टाइम आता है, तो उसके पहले का सारा सर्टिफिकेट बन के होना चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे, मैं बताता हूँ किसी किसी का ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, सम एरर अकर्ड, ठीक है, कुड नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट, हमारा भी आया था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 4 बार 5 बार ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। लास्ट में मैं उतर गया अपनी औकात पे, ठीक है, तो मैंने भी औकात पे क्या किया, मैं फ़ोन में करा मैंने, मेरी फ़ोन में हो गई इजीली। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली होगा, ओके करना। ओके करने के बाद आपसे ना ये सारे ऑप्शन पूछेंगे, क्या आपने उसका प्रीव्यू देखा, हैव यू सीन द एप्लीकेशन प्रीव्यू। अगर आपने प्रीव्यू देखा, नहीं भी प्रीव्यू देखा तो एक बार प्रीव्यू देख लो। प्रीव्यू देखने का नीचे ऑप्शन होगा, उसके बाद आप यस कर लेना। अगर आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है, तो एडिट करो, या फिर आपने कहना डू यू वांट टू एडिट अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो एडिट करना चाहते हो तो यस करो। अगर एडिट नहीं करना चाहते तो नो करना। एडिट वाले यस करोगे तो फिर एडिट करने का ऑप्शन देगा, तो आपके जब सब कुछ सही है तो फिर एडिट क्या करोगे, नो करो। डिड यू एडिट द डिटेल्स, मतलब आपने क्या एडिट किया उसको, अगर आपने एडिट किया है तो यस करना, अगर एडिट नहीं किया तो नो करना। ठीक है, फिर कह रहे डू यू वांट टू फाइनली सबमिट, अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो यस करो। और उसके बाद साथ देखो, यस करने के बाद ये चेकबॉक्स ऑन हो जाएंगे। सारे चेकबॉक्स को आपको ऑन करके नीचे कन्फर्म डिटेल एंड सबमिट जो है ना एप्लीकेशन करना है। उसके बाद आपका लिखेगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको ओके करके बस कुछ नहीं करना। जैसे ही ओके करोगे तो ये सारा चीज़ आपको शो करेगा, और इसको स्क्रॉल करके जब नीचे जाओगे ना, देख लो मेरा ही है ये, ठीक है, मेरा ही है भाई, ये वाला फोटो दिख रहा होगा। तो आप जैसे नीचे जाओगे स्क्रॉल करके तो नीचे सबसे ये लिखेगा स्टेज 2 प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फ्रॉम 27 दिसंबर 2023। 27 दिसंबर से आपका शो करेगा दिन के 11 बजे से। ठीक है, रिक्वेस्ट यू टू कीप विजिटिंग पोर्टल फॉर द स्टेज 2 प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड, मतलब इस पे आपको रेगुलरली बेसिस पे क्या करना है, विजिट करना। विजिट करके भी क्या करेंगे, जब लिख रहे हैं 27 तारीख से आपका होगा, तो 27 तारीख के 11 बजे देखेंगे ना जो एडमिट कार्ड का प्रॉब्लम है, तो जो भी है आपका यहाँ तक अगर पहुँच गया तो फिर निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, एकदम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, उसके बाद एकदम निश्चिंत रहो और मस्त रहो, वेट करो और अपनी पीएसबी की तैयारी करो। बाकी यहाँ जाने से पहले मैं बैचेस के बारे में बता दूँ। इन बैचेस में स्टेज 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, और बाद में 5 जनवरी के बाद इसकी प्राइसेज हो जाएगी 1500 रुपये, और अगली वैकेंसी जनवरी एंड तक आएगी। ठीक है, तो आप रेडी हो जाओ इसके लिए, क्योंकि अब तो मैं भरूंगा नहीं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि एफकेट वगैरह की मेरी एज खत्म हो गई है। ठीक है, अब इस सब का भी देखते हैं अगली बार मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको पता ना बस हर साल में एक बार जाता हूँ, बस इसको क्रैक करता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है। ठीक है, और मेरा कोई अदर पर्पस नहीं होता।
बाकी अगर आप कोई नाविक का बच्चा है तो रक्षक बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई कोस्ट गार्ड असिस्टेंट का बच्चा है तो वो ऑफिसर बैच को ज्वाइन करेगा। थोड़ा ये ध्यान देना, नाविक वाला बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट मत ज्वाइन कर लेना बैच को, और और असिस्टेंट कमांडेंट वाला बच्चा कोई भी रक्षक बैच मत ज्वाइन कर लेना। दोनों बैच अलग अलग है तो सिलेबस उनकी अलग अलग है, तो अपना थोड़ा सा देख लेना कि आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, बैच ज्वाइन करने से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लग रहा है शेयर कर दो।